Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is a lesson number 7 if. ये जो if है ये भी एक पोयम है, ठीक है, एक शॉर्ट पोयम है ये। और इसमें कुछ ऐसे मतलब अगर if का मीन्स क्या होता है, अगर, है ना, अगर अपनी लाइफ में ऐसा हो तो कैसा, मतलब ऐसे बातें जो है वो इस पोयम में बताई गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट आंसर में ये बताया है कि इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर्स हेड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अगर अगर आप अपना सर बराबर एक जगह पे मतलब रख सकते हो, जब आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो भी अगर आप अपने सर को सही जगह पे रख सकते हो, या फिर आप अपने जो मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, है ना, तो अपना माथा कैसे घूम जाता है, कोई भी टेंशन आ जाता है या कुछ भी हो जाता है ना, तो आप अपना माथा जो है, अपना जो दिमाग है, अपना जो हेड है वो अगर शांत रख पाते हो, ऐसा इसका मीनिंग है। या आप फिर जो भी आपके साथ हुआ उसके आप फिर ब्लेमिंग करते रहते हो किसी और पर, है ना, या फिर आप अपने बारे मतलब किसी आप खुद पर या फिर किसी और के ऊपर आप ब्लेम करते रहते हो, चिल्लाते रहते हो या टेंशन ले लेते हो। या फिर इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, अगर आप खुद पर भरोसा करते हो, जब सारे आदमी आप पर डाउट करते हैं तब आपको आपके खुद पर भरोसा होता है, लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो आपको डाउट करने के लिए, आपको भी डाउट, खुद पे डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं, है ना। तो ऐसे वक्त पे ऐसा अगर जब कुछ होता है तो आप अपने सर को, अपने माथे को अगर आप शांत रख सकते हो, अच्छे से सोच समझ सकते हो, तो आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो। आगे वो कहते हैं इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise। और इसमें वो कहते हैं कि अगर आप बिना मतलब किसी और की राह देखते देखते अगर आप थक नहीं जाते हो, मतलब अगर आप किसी की भी वेट करते रहते हो, अगर कि कोई आपको वेट करने लगा, आप कई टाइम तक वेट करते रहते हो और आप वेट करने से थकते नहीं हो, या फिर आप किसी के साथ मतलब किसी के साथ अगर आपको झूठ बोलना हो किसी भी बारे में, तो भी आप उनके साथ झूठ नहीं बोलते हो, हमेशा सच ही बोलते हो। या फिर आप जो भी आपसे हेट करता है, कोई भी पर्सन अगर आपसे नफरत करता है तो आप उनको भी नफरत नहीं देते हो, मतलब जो आदमी आपसे नफरत करता है आप उसे प्यार से ही पेश आते हो, प्यार से ही बात करते हो। तो और अगर आपको मतलब जो भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा ना ही आप ज्यादा अच्छे बनते हो किसी और के साथ और ना ही ज्यादा बुरे बनते हो, अगर आपका स्ट्रक्चर, आपकी लाइफ की जीने का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो। नेक्स्ट है इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग्स नॉर लॉस द कॉमन टच, if neither foes not loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much। इसमें बताया है कि अगर आप बहुत बड़ी ऐसी क्राउड में, भीड़ में भी अगर आप बात कर सकते हो और अपनी ईमानदारी जगह पे रख के, मतलब ईमानदारी के साथ आप 10 लोगों से बातें कर सकते हो, 10 लोगों को अपने ओपिनियंस बता सकते हो। और अगर राजा के साथ भी अगर चल रहे हो कहीं पे भी, अगर आपके साथ कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति है और उसके साथ आप कहीं जा रहे हो, किसी रास्ते से चल रहे हो और फिर भी आपका साधारण जो सिंपल जो आपका कॉमन पर्सन है, मतलब एक आपकी मतलब जैसे हम मतलब घमंड नहीं है अगर आपको कि आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा है, आपके साथ कोई बड़ा पर्सन, कोई राजा आपके साथ खड़ा है और आप उसके साथ जा रहे हो, फिर भी आप अपने साधारण ही पोजीशन में हो, मतलब आपकी जो
इमेज है या आपका जो ईगो है वो बढ़ नहीं रहा है अगर आप सिंपल पर्सन की तरह रह रहे हो। और अगर आप मतलब जो भी फ्रेंड्स आपके जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो सब आपके साथ प्यार से रहते हैं, अगर आपके जो फ्रेंड्स है वो आपको प्यार नहीं देते हैं, समझो है ना, आपके कोई फ्रेंड्स है और आपको प्यार से आपसे पेश नहीं आते तो आप उनको हर्ट भी नहीं करते हो, मतलब आपकी वजह से उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए, ये अगर आप सोचते हो। और अगर सारे मेंस जो है वो आपको आपके साथ काउंट करते हैं बट नन टू मच, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ नहीं मानते हैं, आपको उतना मतलब आपको उतनी रिस्पेक्ट और आपको उतनी कीमत आपकी नहीं देते हैं, वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, फिर भी आप उनके साथ अच्छा रहते हो तो आप एक अच्छा पर्सन बन सकते हो अपनी लाइफ में। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you will be a man, my son. लास्ट स्टैंजा में ये बताया है कि अगर आप सारे जो मतलब हर एक मिनट में सारी जो अनफॉरगिविंग जो चीजें हैं वो अगर आप करते हो, है ना, मतलब कोई भी छोटी मोटी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है आपके पास और आप उसको प्रोवाइड करते हो किसी को, या फिर किसी 60 सेकेंड्स में मतलब 1 मिनट में आप पूरी मतलब 1 मिनट में भी आप कई डिस्टेंस तक दौड़ सकते हो, मतलब उतने स्पीडली आप अपना कुछ वर्क कर सकते हो। और अगर इतनी सारी जो क्वालिटीज पोएम में बताई है ये सारी क्वालिटी अगर आप में है तो पूरी पृथ्वी पूरी अर्थ किसकी है? आपकी है। योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, और इसमें जितनी भी चीजें जो कुछ भी है वो सब आपका है और आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन, एक बहुत ही अच्छे आदमी आप अपने लाइफ में बन सकते हो, ऐसा इस पोएम में बताया है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।